रिकॉर्डिंग। किसी बच्चे को प्रीवियस लेक्चर में कोई डाउट, कोई पॉइंट समझानी हो? ओके, कौन करेगा मेरे साथ डिस्कस आज? रेज हैंड करो। हर्ष, अपन करते हैं। यस सर। राइट, थोड़ा सा और एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद अपन नेक्स्ट टॉपिक पे चल देंगे। करो सॉल्व। VB माइनस VD आप कह रहे हो 0 आएगा? नहीं यार, ऐसा दे तो नहीं रखा।
बच्चों रीजन कर लो जो भी सॉल्व कर रहे हैं। ट्वेंटी सेवन बाय थर्टीन दे रखा है। पोटेंशियल डिफरेंस। फर्स्ट पार्ट का तो आ रहा है 10/13 अक्रॉस जी आ रहा है 27/13 और अक्रॉस एच आ रहा है 17/13, ऐसा दे रखा है। इनके एरर्स भी बहुत होते हैं। एनीवेज अपन देख लेंगे। लास्ट 1 मिनट।
हर्ष, करें डिस्कस? Yes, sir. फाइन। तो हमें ये लूप दे रखा है, अब हमें कुछ करंट मानना पड़ेगा। हाँ सर। तो मैं यहाँ पे I1 मान लेता हूँ, ठीक है? Yes, sir. सिमिलरली बैटरी 3 वोल्ट वाला है ना, इसमें अपन मान लेते हैं I2, ठीक है? Yes, sir. इधर अपना जाएगा I1 प्लस I2। हाँ सर। ओके, अब फंडा क्या है कि दो वेरिएबल्स आए तो दो लूप लिखने पड़ेंगे। हाँ सर। तो वही क्लोज लूप 1 ले लेते हैं, A B B A, राइट? A से Yes. D गए, बैटरी आया -1, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट आया -I1, हाँ D सर। पे पहुंच गए। इन द डायरेक्शन ऑफ करंट आया D to B -2 I1 प्लस I2, राइट? Yes, sir. B to A जा रहे, पहले बैटरी आ रहा है -2 I1, राइट? सॉरी, पहले रजिस्टर आ रहा है, फिर बैटरी आ रहा है, +2 इज इक्वल टू 0। हाँ सर। तो I1 वाले देखोगे तो ये हो जाएगा, उधर जाएंगे तो 5I1 प्लस 2I2 इज इक्वल टू 1। दिस बिकम्स माय इक्वेशन नंबर 1। सेम वे में क्लोज लूप लिख लेते हैं, लूप BCDB, राइट? Yes, sir. मैं तो सेकंड क्लोज लूप हो गया। B से C जा रहा हूँ, बैटरी -1, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, यहाँ पे करंट I2 है, -I2, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट -3I2, बैटरी नेगेटिव टू पॉजिटिव +3, B to B जा रहा हूँ, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट -2 I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज I1 वाला तो वही है, तो 2I1 और ये आएगा +6I2 इज इक्वल टू 2, implying I1 plus 3I2 is equal to 1. This becomes my equation number 2, right? तो अब क्या करते हैं, इक्वेशन 2 और 1 में से अपन I1 को एलिमिनेट कर सकते हैं, 5 से मल्टीप्लाई करा देता हूँ, हाँ सर। राइट? तो 5 इंटू इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, तो 5I1 प्लस 15I2 माइनस 5I1 प्लस -2I2, 5 minus 1, राइट? Yes, sir. 13I2 आ जाएगा मेरा कितना, 4, I2 की वैल्यू आ गई 4/13 एम्पियर, ठीक है? हाँ सर। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 I1 plus 3 times of
4/13 इज इक्वल टू 1, इम्प्लाइंग I1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 माइनस 12/13, 1/13 आ जाएगा, हाँ सर। राइट? अब I1 I2 आ गया, मुझसे क्वेश्चन पूछा क्या है? मुझसे क्वेश्चन में पूछा है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड डी, यस राइट? सर। तो फर्स्ट पार्ट VB माइनस VD पूछा है, तो VB अपोजिट टू करंट जा रहा हूँ B, तो 2 टाइम्स ऑफ I1 प्लस I2 है ना, इज इक्वल टू VD, हाँ सर। B प्लस ट्वाइस ऑफ 4/13 प्लस 1/13, I1 is 1/13 is equals to VD, है ना? ठीक है, तो VB माइनस VD कितना आ गया? 10/13। 10/13 आंसर, करेक्ट? यस सर। अब सेकंड पार्ट में पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टर्मिनल्स ऑफ सेल G। सेल G के टर्मिनल्स क्या है बच्चे? इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा है ना, तो यहाँ पे पूछा है हमसे, ठीक? हाँ। लेट मी मार्क सम पॉइंट्स। G और H दोनों पूछा है ना, तो इस पॉइंट को मैंने लिया P Q और इसको लिया R S, ठीक है? सेकंड पार्ट में हमसे पूछा है VP माइनस VQ, ओके? यस सर। तो VP माइनस VQ कैसे निकालेंगे? VP माइनस VQ अगर अपन देखेंगे तो पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा -3, VP -3, ऑपोजिट टू करंट जाएगा +3 टाइम्स ऑफ I2 इज इक्वल टू VQ, हाँ VP सर। -3 प्लस 3 इंटू 4/13 VQ, इम्प्लाइंग VP माइनस VQ कितना आ जाएगा? 3 माइनस 12/13, करेक्ट? यस ये सर। 39 माइनस 12 दैट इज 27/13 आ जाएगा, राइट? यस सर। है ना? दिस बिकम्स आवर आंसर। और हमसे R और S के बीच में पूछा है, तो VR माइनस VS, तो VR -1 क्यों? बैटरी के क्रॉस पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहे हैं, फिर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट जा रहे हैं, तो -I2 इज इक्वल टू VS, क्योंकि वहां पे रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 ओम थी, तो 1 इंटू I2 I2 ही होगा, राइट? हाँ सर। तो VR -1 -4/13, so VR माइनस VS कितना आ जाएगा? 1 प्लस 4/13, तो सॉल्व करेंगे तो 17/13 आ जाएगा, दैट बिकम्स आवर आंसर। समझा क्या? हाँ सर। ओके, किसी बच्चे को कॉपी करना है क्या? हाँ सर, 1 मिनट। हाँ, कर लो। रेज हैंड कर लेना बच्चों, अपार्ट फ्रॉम हर्ष, अगर कोई और भी कर रहा है तो।
दोनों हर्ष आपका ही वेट हो रहा है बच्चों, हो गया सर। और दूसरे वाले हर्ष बच्चे आपका हो जाए तो प्लीज लोअर योर हैंड। सर वो जो बैटरी पे जो वोल्टेज दिया वो ईएमएफ है ना? हाँ सर। डन सर। डन सर। चलो नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं बच्चे। डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बाय किर्चॉफ मेथड। मैं इसको आपको है ना मतलब चलो इसी के टर्म्स में लिखवा देता हूँ। ये टेक्निक बहुत ही कम क्वेश्चंस में यूज आती है कि हम सिमेट्री वगैरह से सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन कर लेंगे अपन डायरेक्टली इस पर भी। ओके मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ हर्ष। सर This आपका method is आवाज नहीं only है। useful when we are not able to identify any two resistance are in series or in parallel. Basically हम सिमेट्री भी नहीं कर पा रहे तब ही कर पाएंगे। It is based on Kirchhoff's law. सबसे पहले क्या करो, जब भी आपको रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है तो आप जिन भी पॉइंट्स के बीच में उनके बीच में एक बैटरी इमेजिन कर लो जिसका ईएमएफ ई है। हाँ ठीक है, सर। फिर वहां से निकलने वाला कुछ करंट आई मान लो, ठीक है, और फिर वो ब्रांच पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होगा। तो हमने ई और आई दो अज्यूम कर लिए चीजें, करेक्ट। यस सर। तो बैटरी का ईएमएफ ई है, बैटरी से करंट निकल रहा है आई है। तो अगर मैं ई बाय आई की वैल्यू निकाल पाऊं किसी तरीके से तो दैट विल गिव मी आर इक्विवेलेंट, हाँ कि सर। जो भी होगा वो सर्किट का, राइट। तो अब वो क्या कह रहे हैं, assume some value of current I coming out of the battery and distribute it among the branch. After that, apply Kirchhoff's voltage law to formulate as many equations as there are unknowns. And it should be noted that at least one of the equation must include battery. Solve the equations to determine E by I का ratio, which is the equivalent resistance of the network. इसका एग्जांपल दे देता हूँ, तो पहले नोट डाउन कर लो।
ईशान, श्रुति, आपका ही वेट हो रहा है। हर्ष हो गया? हाँ सर। इसका अपन एग्जांपल देख लेते हैं। देखो, मैं इसको एज इट इज वहां पे बता दूंगा आपको, क्योंकि मैं ये मेथड हम वैसे भी कर चुके हैं। हमें ए और सी के बीच में निकालना है, राइट? हाँ सर। तो हमारे लिए तो अगर करंट ऐसे जाएगा तो करंट ऐसे आएगा, यस सर। राइट? तो मेरे लिए दो तीन अलग अलग तरह की सिमेट्री बन रही है। एक तो पैरेलल एक्सिस सिमेट्री बन रही है, हाँ सर। इसके अलावा एक परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री बन रही है, यस सर। करेक्ट? तो उससे मेरा काम आसानी से हो जाएगा। बट क्योंकि हमने किरचॉफ लॉ वाला पढ़ा है, तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं वो समझा रहा हूँ। इन्होंने क्या किया, ए और सी के बीच में बैटरी अज्यूम करी, ठीक है? और इन्होंने अज्यूम किया 4i करंट निकल रहा है। तो हमारा एजेंडा क्या हो गया, E/4i निकालना। यस सर। ये 4i क्यों किया? क्योंकि ये इन लोगों को पता है कि यार आगे का सिमेट्री है, तो यहाँ पे उन्होंने 2i माना है, यहाँ भी 2i माना है। ओके, 2i में से i इधर गया, i इधर गया, हाँ वही सर। i, ये i इधर आया, ये 2i, सेम वे में से i, और ये फिर ये 2i, ठीक है? यस सर। तो ये इन्होंने मान लिया। अब केवीएल लगाया, केवीएल लगा के हमें E/4i निकालना है, राइट? हाँ सर। तो केवीएल लगा रहे कौन से नोड में, रेड से मार्क कर रहा हूँ, ए बी सी ई ए, ओके? यस सर। तो ए टू बी जाएंगे इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो -2i याद, राइट? हाँ सर। यहाँ का, फिर यहाँ का आएगा -i याद, फिर यहाँ का आएगा -i याद, फिर यहाँ का आएगा -2i याद, यस सर। राइट? सी पहुंच गए, नेगेटिव टू पॉजिटिव प्लस ई इक्वल टू 0, हाँ सर। करेक्ट? तो 6i कितना आ गया, ई, करेक्ट? हाँ सर। तो E/i कितना आ गया, 6r। हमें चाहिए E/4i, E/4i हो जाएगा आपका 6r/4, दैट बिकम्स 3r/2। समझा क्या? यस सर। क्लियर है? इस तरीके से निकाला है। ये तो उन सर्किट्स में काम आता है जिसमें हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ऑल्दो हम लोगों तो पाथ सिमेट्री और बहुत सारी चीजें आती है, तो कहीं ना कहीं से हमारा निकल ही जाता है। क्या ये एग्जाम्पल लिखवा दूं नोट्स में? एक एग्जाम्पल लिखवा दूंगा तो ठीक रहेगा, आई गेस। लिखवा दूं? हाँ सर। डायरेक्ट क्वेश्चन पे जंप कर जाएंगे ना अभी अपन, तो आपको आ जाएगा समझ में कि इसकी जरूरत ही नहीं है। कर लो बच्चों कॉपी, जिनको कॉपी करना है।
श्रुति, जस्ट वेटिंग फॉर यू। ओके, हर्ष यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। चलो अपन देख लेते हैं कि अपने को इसकी जरूरत ही नहीं है, इसके बिना भी अपना काम हो जाएगा। आर इक्विवेलेंट निकालना है तो दिमाग लगाएंगे हम लोग। कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा पाथ सिमेट्री और उन सब पर, जितनी भी सिमेट्रीज पड़ी थी उस पर करो कैलकुलेट। रेज हैंड कर लो बच्चों। आंसर आना चाहिए बच्चों इतने टाइम में। हिंट दे रहा हूँ, पाथ सिमेट्री लगाओ। नहीं यार, सही है, गलत है आंसर। विवेक गलत है। प्रशस्त, संयम आप लोगों का सही है। अब लास्ट 30 सेकेंड्स गाइस। चलो एवरीवन प्लीज लोअर योर हैंड। सर्वेश,
2/3 आएगा आंसर। संयम, प्लीज लोअर योर हैंड। हर्ष, माइक ऑन करना बच्चे। यस सर। मुझे इसमें पाथ सिमेट्री दिख रही है कैसे, ये ऐसे गया, ये इधर आएगा एक, ये ऐसे गया और ऐसे आएगा 2, राइट, और ये तीसरा। यही चीज अगर मैं बी से स्टार्ट करता तो ये ऐसे जाके ऐसे घूम के आ जाता, हाँ सर। ऐसे जाके ऐसे आ जाता और ऐसे चला जाता, राइट। यस हम सर। क्या कर सकते, इसको रिमूव कर सकते, हाँ सर। राइट। याद है मैंने आप लोगों को पढ़ाई थी सिमेट्री, कहाँ पढ़ाई थी सिमेट्री, मैंने आप लोगों को नोट्स भेजे ना अभी। यस सर। यस। लिखकर, राइट, वो मेरे पास एडेड वाले नहीं है, एक मिनट देना। तो हम क्या कह सकते हैं, मैं तो डायरेक्टली लिख रहा हूँ, यूजिंग पाथ सिमेट्री we can remove this, इसको हटा सकते, राइट। हाँ सर। तो अपन इसमें क्या कर सकते हैं, एक पाथ मेरा ये हो गया, एक पाथ मेरा ये हो गया, और एक पाथ डायरेक्टली मेरा ये हो गया, और रिटर्न में अगर बी से आता तो इस तरीके से आता, 1 2 3, राइट। यस सर। तो हमने जैसे उसको हटाया तो हमारा सर्किट कैसा दिखेगा, ए से बी की ऊपर जा रहे हैं, एक रास्ता तो डायरेक्टली 2 ओम वाला, हाँ सर। वाया डी जा रहे, वाया डी कितना आएगा, 1 ओम, फिर 1 ओम, वाया डी 1 ओम, 1 ओम, राइट। यस सर। और वाया सी जा रहे तो क्या आएगा, 1 ओम, फिर वापस 1 ओम, हाँ सर। राइट। तो इसका मतलब क्या आ गया मेरा, 1/R इक्विवेलेंट कितना हो गया, 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, दैट इज 3/2, इम्प्लाइंग R इक्विवेलेंट आ गया मेरा 2/3 ओम। समझा क्या, यस। किसी को नोट डाउन करना है क्या, कोई डाउट। हर्ष कितना बचे, हाँ सर, एक मिनट। अमन रेज हैंड करो यार, ऐसे मत करो। आप रैंडम मैसेजेस लिखोगे तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, अपन माइक ऑन करके डिस्कस करते हैं अमन। सर आप ये वाला प्रॉब्लम एक बार किरचॉफ लॉस कैसे बता, सुनो ना, आप माइक ऑन रखो। यहाँ बैटरी लगा दी, ओके, करंट जाएगा। यस। अब करंट जाएगा तो करंट ऐसे जाएगा एक, ऐसे जाएगा एक, और ऐसे जाएगा एक, यस सर। राइट। तो अब अगर Yes. मैंने यहाँ पे I1 आई लिया तो यहाँ I1, यहाँ I2 और यहाँ I3, तो 3 इक्वेशंस लिखनी पड़ेंगी इनफैक्ट, है ना।
I1 I2 I3 के लिए, और I1 I2 I3 इज इक्वल टू I, तो दैट इज द वर्स्ट मेथड। समझ रहे हो बात को? यस इसलिए मैंने पहले ही बोला था कि आज ये वाला मेथड तो ठीक है, ऐसे ही है, कर लोगे ना अब आप? मैंने समझा दिया हाँ आपको, मैं उसको करने जाऊंगा, मेरा आधा घंटा निकल जाएगा अभी। सर डन सर। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते बच्चे। थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स करते हैं सर्किट को, ये वाला सब। हाँ, करो बच्चे सॉल्व। नहीं यार ईशान, चेक करो कैलकुलेशन, कुछ गड़बड़ कर दिया आपने। थ्री यार गलत है संयम। विवेक आपका आंसर सही है, बाकी किसी का भी सही नहीं है। दीपक गलत है,
आंसर इज 5r/6. Five r by 6 is the correct answer. Harsh, can I discuss? Yes, sir. Solution में सबसे पहले अपन करते हैं मेथड 1. Symmetry. About diagonal AB. अगर मैं इसको डायगोनल इमेजिन करूँ, ये तो हमारा रूम है, राइट? हाँ सर. अगर रूम है तो रूम के जो फ्लोर की का एक कॉर्नर है और रूफ का डायगोनली ऑपोजिट कॉर्नर, उसके अबाउट रूम बिल्कुल आइडेंटिकल होगा राइट एंड लेफ्ट में, राइट? तो अगर ऐसा है फाइन. तो अब क्या है, इनको अपन नेम कर देते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8. ठीक है? हाँ सर. और हम सिमेट्री किसके अबाउट बता रहे, ये है. ठीक, क्या ये बात समझ में आ रही है बच्चे? यस सर. अब ये समझ में आ रहा है. तो यहाँ से जो करंट गया, यहाँ से जो करंट गया और यहाँ से जो करंट गया, ठीक, उसके बाद ऊपर वाला जो करंट है ये वाला, ये दो पार्ट्स में ब्रेक हो रहा है. ये हाँ सर. यहाँ से नीचे जो गया वो दो पार्ट में हो रहा है, ये और ये. और सिमिलरली ये भी दो पार्ट में हो रहा है, करेक्ट? यस सर. यहाँ पे देखूंगा तो दोनों अंदर आ रहे हैं और इवेंचुअली क्या हो रहा है, इवेंचुअली ये अंदर इसमें जा रहा है. यहाँ पे दोनों अंदर आ रहे हैं तो इवेंचुअली ये दोनों इसमें जा रहा है. सिमिलरली ये यहाँ पे दोनों अंदर आ रहे हैं तो इवेंचुअली इसमें जा रहा है, करेक्ट? तो जहाँ पे भी करंट का डिवीजन ऐसा सिमेट्रिकल हो रहा है, उन पॉइंट्स को अपन क्या कर सकते हैं, सेम पोटेंशियल का मान सकते हैं. यस सर. रुको यार, तो ग्रीन वाले जो है मेरे,
सेम पोटेंशियल तो मतलब बेसिकली सेम करंट डिवाइडर हो गए, और इवेंचुअली फिर उसके बाद रेड वालों में सेम आ जाएगा। समझा क्या? हाँ सर। अगर ये बात समझ में आती है तो अपन इसमें पॉइंट नंबर 1 लिख सकते हैं, पॉइंट्स 2,3,5 will have same potential. राइट? सब में दिख रहा है डिवीजन। फिर उसके बाद और कौन कौन से सेम होंगे? 4 पे 2 करंट आ रहे हैं, ठीक है। 4 के बाद हमारा 6 पे 2 आ रहे हैं और 7 पे 2 आ रहे हैं, राइट? यस। पॉइंट 4,6,7 will have same potential. तो जिन पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम होता है उनको कंबाइन कर सकते हैं, पर तो देखते जाना। A1 2 3 2 3 5 2 3 5 में 1 से 2 3 5 जाने के 3 रास्ते हैं, राइट? R R R। फिर 2 3 5 के बाद 4 6 7, तो यहाँ पे 4 6 7, ठीक है। अब 2 से 4 पे जा रहा है, 5 से 4 पे जा रहा है, दिख रहा है? यस सर। तो 2 से 4 एंड 5 से 4, 2 से 4 5 से 4। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, 6 पे जा रहा है हमारा, 5 से 6 और 3 से 6, करेक्ट? हाँ सर। फिर उसके बाद 7 पे दिख रहा है, 2 से 7 जा रहा है, 3 से 7 जा रहा है, राइट? यस सर। और फाइनली फिर तीनों से एक एक 8 पे जा रहे हैं, और ये हो गया मेरा बी, राइट? हाँ सर। इन तीनों को मिला के मेरा आ गया पैरेलल, R डैश की वैल्यू आ गई R/3। इन 6 को मिला के आ गया मेरा पैरेलल, R डबल डैश की वैल्यू आ गई R/6। इन तीनों को मिला के आ गया मेरा पैरेलल, R ट्रिपल डैश आ गया मेरा R/3। R इक्वलेंट कितना आ जाएगा बच्चे? R/3 प्लस R/6 प्लस R/3, डायरेक्ट लिख दो 5R/6, दैट बिकम्स आवर आंसर। समझा क्या? हाँ सर। क्लियर है? हाँ सर। मेथड 2 भी देख लेते। देखो मेथड 2 में किरचॉफ वाला यूज करता हूँ, ठीक है। अभी पिछले क्वेश्चन में एक बच्चे ने बोला था, तो किरचॉफ वाले से भी किया जा सकता है। अपन ने क्या किया, यहाँ बैटरी अज्यूम कर ली, हाँ सर।
जिसका ईएमएफ ई है, और मान लो यहाँ से करंट आई जा रहा है। ओके, हाँ सर। तो मुझे क्या निकालना होगा? एजेंडा होगा मेरा ई बाय आई निकालना, यस सर। राइट। अब जब करंट डिवाइड होगा तो देखते जाना कैसे डिवाइड हो रहा होगा। यहाँ पे ये गया, यहाँ ये गया, और ये यहाँ गया, राइट। तीनों के पास यस सर। 3 रास्ते हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ? जो ये ब्लू वाला है, इसके पास 2 फर्दर रास्ते हैं, 1 और 2। इधर वाले ब्लू के पास 2 रास्ते हैं, 1 और 2। इधर वाले ब्लू के पास 2 रास्ते हैं, 1 और 2, राइट। हाँ सर। अब यहाँ पे अगर हम हर जंक्शन पे देखें, कौन कौन से जंक्शन पे? पिंक वाला जंक्शन, ये वाला पिंक जंक्शन, और ये वाला पिंक जंक्शन। हर पे क्या है? 2-2 आ रहे रेड वाले। यस सर। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो ये कंबाइन होके इस पे जा रहा है, कंबाइन होके इस पे जा रहा है, और कंबाइन होके इस पे जा रहा है। समझा क्या? राइट। तो हम क्या देख सकते हैं? यहाँ पे करंट डिवाइड हो रहा होगा इक्वली, क्योंकि आइडेंटिकल है, तो I/3, I/3, I/3। समझा क्या? हाँ सर। ठीक है, इनको मैं ब्लू से मार्क करता हूँ यार। मैंने ये नोट डाउन करा दिया था ना। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, यहाँ पे अपन देखेंगे I/3, I/3, I/3। ओके, अब ये दोनों I/3 इक्वली डिवाइड हो रहे हैं, तो ये आ गया I/6, I/6। वही चीज यहाँ पे देख सकता हूँ, I/6, I/6। सेम चीज यहाँ देख सकता हूँ, I/6 और I/6, राइट। यस और सर। इवेंचुअली ग्रीन वाले फिर वापस कंबाइन हो रहे हैं, I/6 प्लस I/6, तो ये I/3, यहाँ भी ग्रीन वाला I/3, और यहाँ भी ग्रीन वाला I/3, और इवेंचुअली करंट मूव आउट कर गया I। समझा? हाँ सर। तो अगर मैं सिमेट्री लगा के करंट को डिवाइड कर पा रहा हूँ, तो मेरे पास एक ही वेरिएबल क्रिएट हुआ। तो अगर एक वेरिएबल क्रिएट हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, तब हमारा काम आसान है। फिर तो आप किसी भी उससे जंक्शन से लिख दो। तो ये ए है, लेट मी मार्क दिस एज सी, दिस एज डी। तो अपना लूप ले लेते हैं हम अपन, क्लोज लूप, ए सी डी बी ए। ए से सी गया, सी से डी गया, डी से ए बी गया, बी से ए आया, राइट। ए से सी जा रहा हूँ इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, -I/3 इंटू आर। सी से डी जा रहा हूँ इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, -I/6 इंटू आर। डी से बी जा रहा हूँ इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, -I/3 इंटू आर, है ना। नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा हूँ, राइट। हाँ सर। तो प्लस ई इज इक्वल टू 0। तो इसको अगर अपन सॉल्व करेंगे तो -5IR/6 प्लस ई इज इक्वल टू 0, implying E is equals to 5IR/6, or E by I to 5R/6. That becomes your R equivalent. That is your answer. समझा क्या बच्चे? हाँ सर। कोई डाउट? नो सर। नोट डाउन करना है हाँ सर। या ऐसा करें यार, मैं 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करा देता हूँ, फिर ये क्वेश्चन ही है तो आराम से घर पे कर लेना। हाँ सर चलेगा।
चलेगा ना? हाँ सर। बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज मैं बता ही चुका हूँ आप लोगों को, राइट? क्या होता है हाँ सर। उसको प्रूफ कर दूं कि वो क्यों हो रही थी कंडीशन? हाँ सर। ठीक है, मतलब ये प्रूफ कोई काम का नहीं है हमारे, तो मैं इसी में समझा रहा हूँ, मैं नोट्स में भी नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, हाँ सर चलेगा। मैंने क्या किया, यहाँ पे बीच में एमीटर लगा दिया। गैल्वेनोमीटर को हम एमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, पढ़ेंगे अपन आगे। तो एमीटर लगा दिया, बेसिकली करंट बता देगा कि करंट फ्लो कर रहा है कि नहीं कर रहा। बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज में सेंटर में करंट फ्लो नहीं करता, राइट? यस सर। है ना? अब फंडा क्या है, कब नहीं करता? जब P बाय क्यू R बाय एस के इक्वल हो। हाँ सर। मैंने प्रूफ कर भी रखा है या नहीं कर रखा है यार यहाँ पे? हाँ ठीक है ना? उसका प्रूफ देख रहे हैं अपन। यहाँ से, अरे यार ये बेवकूफ जैसे इन्होंने एरो अनशन बना रखे हैं, रुकते जाना, देखते जाना बच्चे। ये एरो ऐसा आएगा, राइट? ये एरो ऐसा आएगा, हाँ सर। ओके। अब ऊपर इन्होंने, आई एम अज्यूमिंग ए से सी, कौन सा डायरेक्शन लिया है आज? ए बी डी है ना? ए है बी डी, ये कैसे पॉसिबल है? ए डी बी ए होगा, आई वन पी। तो ऊपर इन्होंने आई वन माना है, ओके। यस सर। तो इधर नीचे जाएगा आई माइनस आई वन, राइट? हाँ सर। क्योंकि इधर आई गया था बाहर से। अब मैं लूप लिख रहा हूं, ए सी ठीक है, और डी ए से सी जाऊंगा तो ये कितना आएगा? माइनस आई वन पी, हाँ सर। करेक्ट? यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा रखा है, ठीक है, जिसका रेजिस्टेंस एक बार को हमने 0 लिया है। बच्चे, हाँ सर। हाँ सर। या जो भी है इसमें करंट नहीं जा रहा है, हम मान रहे हैं ना करंट नहीं जा रहा बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज में। तो यस अगर सर। करंट नहीं जाएगा तो यहाँ पे अगर कोई भी रेजिस्टेंस लो, 0 नहीं लेना है, मैंने गलत बोल दिया, 0 नहीं लेना, कुछ भी ले लो अगर आप, तो करंट नहीं जाएगा तो वो रेजिस्टेंस किसी काम का ही नहीं, करेक्ट? यस। और डी से ए जाऊंगा ऑपोजिट टू रेजिस्टेंस, तो क्या आएगा? प्लस आई माइनस आई वन इंटू आर इज इक्वल टू 0। हाँ सर। ये आ गई एक इक्वेशन, हाँ सर। करेक्ट? दूसरी इक्वेशन बी सी डी बी, बी से सी जा रहे हैं, तो ऊपर आई वन गया था तो आगे एज इट इज आई वन चला जाएगा, क्योंकि गैल्वेनोमीटर में तो कोई जा नहीं रहा, करेक्ट? यहाँ पे भी एज इट इज क्या होगा? नीचे एज इट इज आई माइनस आई वन चला जाएगा, करेक्ट? तो बी टू सी जा रहे हैं ऑपोजिट टू करंट, तो ये प्लस आई वन क्यू होगा, बी टू सी जा रहे हैं तो, करेक्ट? हाँ सर। फिर सी टू डी तो करंट नहीं जा रहा, डी टू बी जा रहे हैं, तो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट तो ये माइनस आ जाएगा, राइट? इसको सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन ये बन जाएगी। अब दोनों को डिवाइड करा दूंगा तो पी बाई क्यू इक्वल टू आर बाय एस आ जाएगा। तो हमारी कंडीशन वही थी ना कि ये कंडीशन होगी तो करंट 0 होगा। अगर हमने करंट 0 मान लिया तो ये कंडीशन आ गई। हाँ सर। समझा? हाँ फालतू सा डेरिवेशन में कोई काम का नहीं है, ठीक है? यहाँ तक सॉर्टेड है तो अपन एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं।
या मैं इनके क्वेश्चंस आपको भेज रहा हूँ, आप इनको सॉल्व करना। मैंने कल एक असाइनमेंट भेजा ही था आपको हाँ सर। किरचॉफ लॉ पे, तो भेजने का फायदा नहीं, कॉम्बिनेशन वाला ही करेंगे फिर अब आगे। ठीक है, Just one minute. ये जो क्वेश्चन भेज रहा हूँ इनको करके रखना बच्चे। हाँ बच्चे, ये 4 क्वेश्चन है, नोट्स के साथ भेज रहा हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है? यस सर। तो आप लोग सॉल्व कर लो इनको अपने अकॉर्डिंग, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में अपन इनको डिस्कस करेंगे, ठीक है? हाँ सर। एनीथिंग एल्स? किसी को कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट, कुछ बोलना है? So that's it for today guys. Okay, bye बच्चों।